बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, कोर्स कोड STA-321, लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो है, इसके अबाउट जो है हम लोगों ने अपनी जो है वो डिस्कशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकली रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल सॉर्टिंग होती है जो हम डाटा के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको जो है वो हम न्यूमेरिकली फॉर्म में जब जो है वो लिख लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, ऑब्जर्वेशन। इट इज़ मेजरमेंट सच एज हाइट और वेट, अ क्लासिफिकेशन सच एज हेड और टेल्स, एन आंसर टू अ क्वेश्चन सच एज यस और नो। ऑब्जर्वेशन बेसिकली कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास हो सकता है। वो हाइट में हो सकता है, किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकती है, किसी चीज़ का जो है वो वेट हो सकता है। ठीक है, अगर हम कोई कॉइन जो है वो टॉस करते हैं तो वो हेड या जो है वो उसका टेल में हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा। ठीक है जी। और इसी तरह से कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में हो, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जो है वो ऑब्जर्वेशन को जो है वो रेफ़र करती हैं। न्यूमेरिकल जो है डाटा जो भी हो हमारे पास, वो ऑब्जर्वेशन है हमारी। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म जो है वो वेरिएबल। वेरिएबल आप लोगों ने पहले भी काफ़ी जो है वो पढ़े होंगे। ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल जो है किस चीज़ को कहते हैं, इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लें ज़रा। अ करैक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज आइदर इन क्वांटिटी और इन क्वालिटी विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। अच्छा जी, वेरिएबल उस चीज़ को कहते हैं जो चेंज एबल हो, यानी कि वेरिएशन जिसमें हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएशन जो है ये क्वांटिटी यानी कि मकदार में भी हो सकती है, या फिर क्वालिटी या किसी मयार में भी हो सकती है। ठीक है जी, यानी कि खूबी में भी आपकी जो है वो वेरिएशन आ सकती है, और क्वांटिटी यानी कि मकदार में भी आ सकती है। और दूसरी बात कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू या ऑब्जेक्ट जो है उसको हम जो है वो वेरिएबल के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हाइट। अब सपोज स्टूडेंट ए है, उसकी हाइट जो है वो 7 इंचज़ है। ठीक है जी। या कोई स्टूडेंट बी है, उसकी हाइट जो है वो 8 फीट है या 6 फीट है। या कोई जो है हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, या कोई दीवार है या कोई डोर है। ठीक है, हर एक की जो है वो हाइट वेट होगा, और हर एक जो है वो दूसरे से जो है हाइट और वेट में वेरी जो है वो करेगा। ठीक है जी। हाइट यहाँ पर एग्जांपल जो है हाइट एंड वेट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है जी, किसी स्टूडेंट का अगर वेट जो है 50 केजी है, ठीक है, तो कोई दूसरा स्टूडेंट होगा जिसका जो है वो वेट हमारे पास 90 केजी या 70 केजी जो है वो लाई कर सकता है। यानी कि हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से जो है वो, हर एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से जो है वो हाइट वेट, ठीक है जी, ये जो है वो वेरी करता है। इसको हम जो है एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं। उसके बाद एजुकेशन लेवल है। एजुकेशन लेवल जो है ये एक क्वालिटी है, हर स्टूडेंट की दूसरे से समझने की जो है एबिलिटी जो है वो उसमें वेरिएशन है। ठीक है जी। कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से फर्स्ट टाइम ही जो है बात पिक कर लेते हैं। ठीक है, या किसी जो है वो एजुकेशन लेवल हम यूँ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई जो है वो मतलब कि ह्यूमन है, वो उसने जो है वो एमफिल की डिग्री की हुई है, कोई पीएचडी स्कॉलर है। इस तरह से हर एक पर्सन की क्वालिफिकेशन जो है वो दूसरे से जो है वो वेरी करती है। ठीक है, तो हाइट एंड वेट जो है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं, और एजुकेशन लेवल जो है ये जो है हमारे पास क्वालिटी वो जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल की जो है वो
एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ब्यूटी है, ये भी किसी भी चीज़ की जो है वो ब्यूटी हो सकती है। और लास्ट पर आई कलर है, ठीक है, या टेस्ट एक्सेट्रा। इस तरह से हज़ारों हमारी रियल लाइफ में वेरिएबल की एग्जाम्पल हमें मिल सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है ये डोमेन है। डोमेन क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन, द गिवन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम विच द वेरिएबल टेक्स ऑन अ वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स में यानी कि जो वेरिएबल जो अमाउंट जो है वो गेन करता है यानी कि टेक करता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो जो है उसकी क्या हो जाती है, डोमेन, ठीक है जी। अब एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो है वो आप एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, या एक सिंगल वैल्यू जो है वो भी आप एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी वेरिएबल जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो टेक करेगा, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है जी। द डोमेन ऑफ अ वेरिएबल कंटेन ओनली वन वैल्यू देन द वेरिएबल इज रेफर टू एज अ कांस्टेंट, ठीक है जी। अगर कोई वेरिएबल हमारे पास हर सिचुएशन में सेम रहे, यानी कि हर जो है एक वेरिएबल है हमारे पास, वो आपका भी सेम है, ठीक है जी। कोई वेरिएबल है उसकी फर्स्ट पर्सन के लिए भी वैल्यू जो है वो सेम है, सेकंड के लिए भी सेम है, थर्ड के लिए भी सेम है। इस तरह से अप टू सोन जो है वो सारे वेरिएबल्स सेम वैल्यू जो है वो गेन कर रहे हैं, तो उसको हम जो है वो एक एज अ कांस्टेंट जो है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। ये वेरिएबल की डोमेन थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जो है ये आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट कौन सी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है जी। अब बात चीज़ें रियल लाइफ में ऐसी होती हैं कि उनकी वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो सेम ही रहनी होती है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है जी, एक हफ्ते में 7 डेज हैं, ठीक है। इस तरह से जो है नंबर ऑफ लेग्स इन अ चेयर, ठीक है, ये मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती, फिक्स रहती हैं, ठीक है। इनको हम जो है वो कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है जी। इसकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है, और सेकंड टाइप जो है वेरिएबल की वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को दो फर्दर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और सेकंड जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है जी। तो हम फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टाइप जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल, इसको पहले जो है वो इसकी डिफाइन देख लेते हैं। A variable that cannot assume numerical value is called qualitative variable, ठीक है जी। जैसा कि आपको जो है वो डेफिनेशन से ही जो है वो पता चल रहा है कि ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम ना कर सके, ठीक है, उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है बोलते हैं। क्वालिटेटिव का वर्ड जो है वो क्वालिटी से जो है हमारे पास जो है वो आया है। तो अ क्वालिटेटिव करेक्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, यानी कि किसी भी चीज़ की खूबियां या खामियां, वो हमारे पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर है, ठीक है जी। हर एक इंसान का जो है वो हेयर कलर जो है वो डिफरेंट होता है, ये एक क्वालिटी है, ठीक है। एजुकेशन लेवल है, हर एक इंसान का जो है वो एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। उसके बाद ब्यूटी है, ब्लड टाइप है, जेंडर, सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास जो है वो रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल मिल जाती हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की। क्वालिटेटिव वेरिएबल बेसिकली खूबी को जो है वो हम लोग जो है वो मैयर करते हैं। तो जब खूबी या खामी को मैयर किया जाता है तो उससे जो वेरिएबल जनरेट होता है वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल बन जाता है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म a variable that can assume numerical values is called quantitative variable, ठीक है जी। ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम कर सके उसको हम जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट
यानी किसी चीज़ की जो है वो हाइट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव की एग्जांपल हो गई। वेट, एजीज ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल को जो है वो रेफर करती हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर दो मजीद कैटेगरीज हैं। उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ वेरिएबल डैट कैन अज्यूम ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है जी। ऐसा वेरिएबल जो सम स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो असाइन करे, अज्यूम करे, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट कैन टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स और होल नंबर दैट इज द वैल्यूज आर टेकन बाय जंप और ब्रेक, ठीक है जी। यानी कि ऐसी नंबर ऑफ वैल्यूज जिनमें जंप पॉइंट आ जाए, ब्रेक आ जाए, जिस तरह से 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिटी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ये एक डिस्क्रीट टाइप का जो है हमारे पास दो वैल्यूज हैं। 1 से लेकर 2 के बिटवीन, यानी कि जब हम 1 से 2 पर जाएंगे, जंप करेंगे, तो यहां पर एक ब्रेक है, तो इसको हम जो है वो डिस्क्रीट टाइप के वेरिएबल की एग्जांपल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ डिस्क्रीट वेरिएबल रिप्रेजेंट काउंट डाटा, यानी कि ऐसा डाटा जो हम काउंट कर सकें उसको जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यानी कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिर्फ जो है स्टूडेंट को क्लास में जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम स्टूडेंट्स को जो है मैयर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है जी। इस तरह की जो काउंटिंग वाली चीजें हैं, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमारे पास काउंटेबल डाटा होता है। इसको हम जो है वो डिस्क्रीट टाइप का डाटा कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें जंप और ब्रेक, यानी कि एक गैप के बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है। ये डिस्क्रीट टाइप की जो है वो डाटा को रेफर करती है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल की सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन देख लें। अ वेरिएबल डैट कैन अज्यूम एनी पॉसिबल वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ लें कि 1 से लेकर 5 तक एक रेंज बनती है हमारे पास। इस रेंज में ऑल पॉसिबल वैल्यू जो है वो हमारा जब वेरिएबल जो है वो गेन करेगा, असाइन करेगा, तो वो एक कंटिन्यूस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। इन कंटिन्यूस वेरिएबल इट्स डोमेन इज एन इंटरवल विद ऑल पॉसिबल वैल्यूज विदाउट गैप, ठीक है जी। हमने कोई जो है वो इंटरवल डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल 2 से लेकर 7 तक एक इंटरवल है। इसमें जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, विदाउट गैप के जब हम लेंगे तो वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। यानी कि सीक्वेंस के साथ जो है वो वैल्यूज को जब मूव करवाया जाता है विदाउट गैप के, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल की एक एग्जांपल बन जाती है, ठीक है जी। अ कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट मेजरमेंट डाटा, ठीक है जी। डिस्क्रीट में आपने देखा कि वो काउंटेबल डाटा को जो है वो रेफर करता है, लेकिन जो कंटिन्यूस वेरिएबल है ये हमारे पास मेजरमेंट वाले डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हाइट है। किसी भी चीज की हाइट जो है, हाइट ऑफ प्लांट्स है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, हाइट ऑफ वॉल है। इस तरह से हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट वाली डाटा हैं वो सारे का सारा जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। उसके बाद वेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, मनी, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, अ वेरिएबल वेदर काउंटेबल और मेजरेबल इज डिनोटेड बाय सम सिंबल एक्स आई एंड वाई आई, ठीक है जी। ये हमारे पास
इससे जो एक्स से जो है हम अपने वेरिएबल को जो है वो डिनोट कर सकते हैं, वाई से डिनोट कर सकते हैं। जो हमारा वेरिएबल मेजरमेंट वाला है उसको आप एक्स और वाई दोनों से कर सकते हैं डिनोट। जो काउंटेबल वाला है उसको भी आप एक्स और वाई किसी एक के साथ जो है वो अपना जो है उसको डिनोट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट आइथ और जेथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी, अब हम इससे जो है आइथ और जेथ से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू काउंट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। द सबस्क्रिप्ट I or j is replaced by a number such as 1 2 3 up to so on when referred to a particular value। ठीक है जी, मतलब कि एक्स आई की जगह पर आप x2 भी लिख सकते हैं, x3 भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि इस x में कितने वेरिएबल्स की वैल्यू, कितने जो है वेरिएबल कितनी वैल्यू जो है वो साइन कर रहे हैं, कितनी डोमेन है उस वेरिएबल की। तो अगर आप ये आई की जगह पर 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके वेरिएबल में 3 ऑब्जर्वेशन हैं, 3 वैल्यूज हैं। और y की जगह पर अगर आप 4 लिख रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आई जो है वो आपका 4 तक वेरी जो है वो कर रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो है आज के लेक्चर नंबर 3 की जो है वो समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।